हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 18। आज हम श्लोक नंबर 21 से पढ़ेंगे। यक्षा रक्षांसि भूतानि पिशाचः पीशिताशनः भूतेशा वत्सा दुदुः कपालिक्षतजासवम्। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने श्री शिव के अवतार रुद्र भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दूह कर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। तो सब लोग जब पृथ्वी माता से ये सब प्राप्त कर रहे थे, तो जो यक्ष है या राक्षस, भूत, पिशाच है, उनको ये आदत होता है कि वो मांसाहार करते हैं, है ना। तो जैसे कि शिव जी के गण जो है वो लोग भी करते हैं। कई बार जैसे माता काली के भी जो गण है, यक्षिणी, भूतनी, पिशाचिनी, तो जो बलि चढ़ता है वो माता के गण लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए वैष्णवों को कहा जाता है कि काली देवी का प्रसाद ना लिया जाए का अर्थ है क्योंकि वो मांसाहार है। तो इस तरह से उन लोगों ने भी भगवान जो है, भगवान शिव जी तो स्वयं भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनको एक प्रकार से बछड़ा बनाया, मतलब पृथ्वी के सामने आगे रखा ताकि उनकी मनोवांछित फल जो है उनको मिले। मनुष्य के रूप में इस तरह से कुछ प्रकार के जो जीवात्मा है वो मांस खाते हैं, तो कुछ लोग नहीं खाते हैं। कुछ लोग तमोगुणी होते हैं, कुछ लोग रजोगुणी होते हैं, तो कुछ सत्वगुणी होते हैं। तो भूतों के स्वामी भूतनाथ है रुद्र भगवान स्वयं शिव जी, तो फिर उनको आगे रखा। तो कैसे रुद्र का प्राकट्य हुआ, भागवतम में हम पढ़ते हैं कि जब सबसे पहले ब्रह्मा जी 4 पुत्र को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो उन चारों पुत्रों को ब्रह्मा जी ने इसलिए जन्म दिया था कि वो लोग सृष्टि कार्य में सहायता करें, वो लोग सृजन करें, बच्चे पैदा करें। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि हम तो हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे, भक्ति करेंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और क्रोध ऐसे नहीं दिखाया, लेकिन उनके भ्रुकुटी के बीच में से, क्योंकि वो सृष्टि के वो जनक थे, तो उनके भ्रुकुटी के बीच में से एक रेड कलर का जो है बच्चा बहुत रोने लगे और प्रकट हुए, और वो रुद्र है, इसलिए नाम रुद्र है। और इस प्रकार रुद्र का प्राकट्य यहाँ पे उल्लेख है। श्लोक नंबर 22। तथा हयोदन्दशुकः सर्पनागच्छ तक्षकं विधाय वत्सं दुदुहुर्बिलपात्रे विषम्पयः। तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष ढूंढ लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। तो जैसे सांपों में उसमें श्रेष्ठ तक्षक है, तो तक्षक को आगे करके इन लोगों ने भी विष, उनके लिए विष इम्पॉर्टेंट है, विष ही उनका शस्त्र है। विषैले जो होते हैं सांप, नाग, बिच्छू, कुछ लोगों के पास फन होता है, कुछ लोगों के पास नहीं भी होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है रेंगने वाले जीव तथा बिच्छुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने की है, और पृथ्वी से सभी जीव अपने अपने खाद्य वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान चाहे किसी को कर्म के अनुसार कोई भी स्वरूप या मतलब भौतिक शरीर दिया हो, लेकिन सबका देखभाल भगवान ही करते हैं। भौतिक गुणों की संगति के अनुसार किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। पयम पानम भुजंगानाम, यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो उसका विष ही बढ़ता है, क्योंकि सांप का दूध से विष ही बढ़ेगा।
तो जब कालिया नाग को कृष्णा कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं और कालिया नाग को पूछते हैं तुम इतना क्यों विष निकालते हो मुख से, पूरा यमुना नदी को दूषित कर दिया। तो कालिया नाग बोलते हैं भगवान आपने जिसके अंदर जो भरा है वो वही तो निकालेगा, क्योंकि मैं सर्प हूँ और गरुड़ के डर से मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ और इसलिए मैं विष निकाल रहा हूँ कि मेरे अंदर सिर्फ विष है। तो अगर कोई सांप पालते हैं और सांप को दूध पिलाए, केला खिलाए, चाहे कितना भी ड्राई फ्रूट्स या अच्छी चीज़ें भी खिलाए तो विष ही बढ़ेगा। किंतु यदि यही दूध किसी संत साधु को दिया जाए तो उनके मस्तिष्क में ऐसे उत्तक बनेंगे जिनसे वो उच्च आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है। इस प्रकार भगवान हर एक को भोजन देते हैं और हर एक जीवात्मा का ख्याल रखते हैं। श्लोक नंबर 23। पशवो यावसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चाधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः क्रव्यादः प्राणिनः क्रव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगा चरम चाचरमेव च। गायों जैसे चौपाए पशुओं ने, चौपाए मतलब जिसका 4 पाँव है, उन लोगों ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा बनाया, मतलब नंदी श्रेष्ठ है बैल में, तो उनको बछड़ा बनाया क्योंकि वो शिव जी के वाहन है। और जंगल को दुहने का पात्र बनाया, तो जंगल से ही गैया या चौपाए जो घास खाते, तो जंगल जहाँ होता है हरी भरी घास मिलेगी, तो उस प्रकार उन्हें खाने के लिए ताज़ी हरी घास मिल गई पृथ्वी से। बाघों जैसे हिंस्र पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया क्योंकि मांसाहारी जीवों में सिंह श्रेष्ठ है और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके, क्योंकि उनके लिए आहार दूसरे प्राणियों का मांस है। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और पक्षियों में श्रेष्ठ है और पृथ्वी से चर कीटों और अचर घासों तथा पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। तो पक्षियाँ क्या खाते हैं, उनका आहार भी पृथ्वी से ही प्राप्त होता है, तो उन्होंने प्राप्त किया। तो जो गरुड़ है, गरुड़ भगवान का वाहन है और विष्णु के वाहन गरुड़ से अनेक मांस पक्षी उत्पन्न हुए हैं। और गरुड़ स्वयं भी, जैसे श्री वृंदावन धाम में रामताल है, तो वहाँ की कथा इस प्रकार है, गरुड़ वहाँ के मछली खाते थे क्योंकि वो पक्षी है, पक्षी का आहार वही सब है। तो फिर सौभरी मुनि ने उनको रोका था क्योंकि एक मछली उनके शरणागत होकर बोले थे कि हमें गरुड़ देव आके खाते हैं तो हमारी रक्षा करें। लेकिन इस कारण उन्होंने गरुड़ जैसे महान वैष्णव के प्रति उनसे अपराध भी हो गई और जिस कारण सौभरी मुनि की तपस्या भंग होकर वो ब्रह्मचर्य आगे मेंटेन नहीं कर पाए। उन्होंने मानधाता राजा के 50 राजकुमारियों से विवाह किया और बाद में उनको लगा कि मैं इतना तपस्वी था, पानी के अंदर सांस रोककर मैं तपस्या कर सकता था, लेकिन एक अपराध के कारण जो है, तो बाद में पश्चाताप करते हैं और रानियों को लेकर फिर वन में चले जाते वो फिर और राजा नहीं बनते हैं। तो इस श्लोक में चरम शब्द चलने फिरने वाले पशुओं के लिए तथा अचरम शब्द घास फल सागों के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्लोक नंबर 25। वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसामयं पयः गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातुन् स्वसानुषु। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाया। बरगद के पेड़ श्रेष्ठ है, पूजा जाता है। वृक्षों ने भी पृथ्वी से हासिल किया अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में दूह लिया, क्योंकि वृक्ष के जड़ पृथ्वी माता के अंदर होता है और वो रस पीते हैं, पानी पीते हैं। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है और तथा पर्वत श्रृंग को पात्र बनाकर नाना प्रकार के धातुएं दूही। तो पर्वतों में बहुत प्रकार के धातुएं प्राप्त होता है और वो जो है पर्वतों ने किया। तो
थैंक यू वेरी मच। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण।